दीक्षा दी और गुरु दीक्षा में एक मंत्र दे दिया 12 अक्षर का, 12 अक्षर का। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये मंत्र दिया और कहा जाओ मधुवन में बैठ करके इस मंत्र का जाप करना, शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी अपने गुरु जी को प्रणाम करके तपस्या के लिए चल देते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मधुवन में जाकर के ध्रुव जी तपस्या करते हैं। भागवत में लिखा है त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासना। पहले महीने में ध्रुव जी 3 दिन में उठते हैं, कैंथ और बेर को खा करके बैठ जाते हैं। दूसरे महीने में द्वितीयम चो तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने, दूसरे महीने में वृक्ष से जो पत्ते गिर जाते हैं उनको खा के बैठ जाते हैं। तीसरे महीने में 9वें हनी 9 दिन में उठते हैं, केवल एक बार जल पीते हैं फिर बैठ जाते हैं। और चौथे महीने में तो द्वादश हनी 12 दिन में एक बार उठते हैं, केवल जी भर के श्वास लेते हैं फिर बैठ जाते हैं। और चौथे महीने में के बाद तो ध्रुव जी ने उठना ही बंद कर दिया, बस एक ही ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय मेरो वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। रामचंद्र राय मेरो कृष्ण चंद्र राय, रामचंद्र राय मेरो कृष्ण चंद्र राय, कृष्ण चंद्र राय मेरो रामचंद्र राय, कृष्ण चंद्र राय मेरो रामचंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आज ध्रुव जी की तपस्या के जब 6 महीने पूर्ण हुए तो ध्रुव जी की तपस्या के प्रभाव से सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सिद्ध की श्वासा की गति रुकने लगी। अब तो सब व्याकुल होने लगे। भगवान से कहा प्रभु क्या सृष्टि के प्रलय का समय आ गया? भगवान ने कहा ना, मेरा भक्त ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे प्राणों की गति रुक रही है। देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु तो मेरे प्राण काहे को ले रहे हो? जाकर के उसे तपस्या से निवृत्त कर दो, वरना हम लोगों के तो प्राण ही निकल जाएंगे। जाओ और जाकर के उस ध्रुव को दर्शन दो प्रभु। जैसे ही देवताओं ने इतना कहा, भगवान बोले देवताओं तुम्हें क्या हो गया है? मैं किसको जाके दर्शन दूं? बोले ध्रुव को। भगवान ने कहा देवताओं मैं जाऊंगा लेकिन ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, फिर मैं जाकर के अपने ध्रुव का दर्शन करूंगा, दर्शन दूंगा नहीं, मैं तो उसका दर्शन करना चाहता हूं। क्या बात है! सारा संसार भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहता है, लेकिन आज भगवान कह रहा है कि मुझे जाकर के अपने ध्रुव का दर्शन करना है। और मेरे भगवत प्रेमियों, भागवत में लिखा है कि जब भगवान पहुंचे ध्रुव जी के सामने तो दर्शन दिया नहीं है, दर्शन किया है। क्योंकि भागवत में लिखा है मधोर वनम भी दृक्ष्यागतः। दृक्ष्यागता लिखा होता तो इसका मतलब होता कि दर्शन दे रहे हैं। दृक्ष्यागता मतलब दर्शन कर रहे हैं।
अब जब ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हुए तो भगवान ने कहा ध्रुव नेत्र खोलो। ध्रुव ने कहा आप कौन हो? बोले जिनकी तुम तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी बोले ऐसा ना हो कि तुम नकली हो, हम नेत्र खोले हमारी तपस्या और चौपट हो जाए। भगवान बोले नहीं, आई एम ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, तो ध्रुव जी ने तो नेत्र नहीं खोले। अब समय को देखते हुए थोड़ा मैं फास्ट करता हूं। भगवान ने जबरदस्ती ध्रुव से नेत्र खुलवाए। कैसे? जिस मूर्ति को हृदय में रख करके ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे उस मूर्ति को गायब कर दिया। और जैसे ही मूर्ति को गायब किया तो ध्रुव अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनवर जैसे। हृदय से मूर्ति गायब हुई, नेत्र खुल गए, सामने भगवान खड़े हैं। आज ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए। योऽन्ता प्रवस्व मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्ते हस्ततृणश्रमत्वगादीन प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते थे, लेकिन जब ध्रुव जी को यही मालूम नहीं है कौन सी भाषा में करें, तो भगवान ने अपना शंख कंठ से लगाया और बढ़िया सुंदर देववाणी में संस्कृत भाषा में स्तुति की। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, क्योंकि आपके बिना कृपा के हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये जो हमारे कान हैं इनमें सुनने की सामर्थ्यता नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, केवल 5 मिनट। ये कान नहीं सुनते हैं किसी के। फिर जब तक भगवान इसमें अपनी शक्ति का संचार नहीं करते हैं तब तक कान बना रहेगा, तुम सुन नहीं पाओगे। और अगर ये कान ही सुनते हैं तो चलो मैं आपको प्रमाण देता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके कान तो हैं लेकिन फिर भी वो सुन नहीं पा रहे हैं, जिन्हें आप कहते हो महाराज वो तो बहरा है, बिने का सुनाई दे। अच्छा एक बात बताओ, बहरा क्यों है? कान तो लगे हैं उनके। अगर कान ही से ही सुनाई जाता है तो कान तो लगे हैं, कान तो है फिर उनके। इसका मतलब कान नहीं सुनते। उसमें जो शक्ति डाली जाती है, जब तक भगवान वो अपनी शक्ति नहीं डालेंगे कान बना रहेगा। मेरे भगवत प्रेमियों, सुन नहीं पाओगे। आंख बनी रहेगी, देख नहीं पाओगे। मुंह बना रहेगा, बोल नहीं पाओगे। तो आज योन्ता प्रवस्व, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। अब मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं मुझे मांगना नहीं आता। तो भगवान ध्रुव जी को वरदान देते हैं, जिस राज्य को छोड़ करके तुम आए, जिस सिंहासन से तुम्हें हटाया गया, उसी पर 36,000 वर्ष तक सुख उपभोग करोगे। तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु के ऊपर पैर रख करके ध्रुव लोक को जाओगे और हमेशा आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अटल और अचल रहोगे। जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो मंडप के नीचे ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। और जिस व्यक्ति को ध्रुव तारे का दर्शन दिखना बंद हो जाए, समझ लेना उसको 6 महीने के अंदर मरना है। रोज आप ध्रुव तारे का दर्शन करो, और जिस दिन से ध्रुव तारे का दर्शन बंद हो जाए दिखना, समझ लेना केवल 6 महीने बचे हैं, केवल 6 महीने। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज आज ही से कह रहे हैं, क्यों? बोले 6 महीना तो क्लियर रहे हैं, अगर दिखाई दे रहा तो 6 महीना तो अभी कुछ बिगड़ना ही नहीं है। लेकिन एक निवेदन है, मोतिया बिंद वाले सावधान। आंख में हो वे मोतिया बिंद और तुम आज ही देख वो चालू करो, वे आज ही नहीं दिखाई दे, तो तुम सोच के मर जाओ। मर गए 6 महीना में मर गए। वैसे तो नहीं मर रहे थे, सोच के मर जाओगे, सोच में मर जाओगे। इसलिए आंख का पहले टेस्ट करा लेना, आंख ठीक है कि नहीं है, नजर ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो आज ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिए। ध्रुव जी आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोग करके एक दिन मृत्यु के ऊपर पैर रख करके ध्रुव लोक को जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा को 10 मिनट का विश्राम है। जो भी आपका लंच इत्यादि हो, जिसको इधर उधर थोड़ा घूमना हो वो घूम ले, और उसके बाद पुनः कथा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते